हाय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हम जो स्वेटर बना रहे हैं, जेंट्स स्वेटर, इसका आज हम फ्रंट पार्ट बनाना सीखेंगे। इसका हमने पैटर्न और बैक पार्ट पहले आपको बनाना बता दिया था, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। उसमें हमने शोल्डर कटिंग और नीचे से इसकी बैक की जो लेंथ वगैरह है वो सभी आपको बताई थी। तो आज हम इसका फ्रंट पार्ट बनाना सीखेंगे। तो फ्रंट पार्ट की लेंथ भी हमने कंप्लीट कर ली है। सेम फंदे जितने पीछे रखे थे उतने ही आगे की तरफ रखे हैं। सेम हमने ऊपर इसके फंदे जो हैं वो बढ़ाए हैं और यहाँ पर हमारे पास 122 फंदे जो हैं वो नीडल पर हैं। तो उसके बाद आज हम इसका जो है वो वी नेक बनाएंगे और साथ में इसकी शोल्डर कटिंग करेंगे। और इसकी जो शोल्डर की लेंथ है वो हम 8.5 इंच रखेंगे। तो यहाँ पर हमने ये देखिए बैक पार्ट में इसका जो शोल्डर है वो कंप्लीट कर लिया था और इसकी लेंथ भी हमने, ये देखिए, यहाँ से मैं आपको मेज़र करके दिखाती हूँ। ये देखिए अप्रॉक्स 8.5 इंच तक हमने इसको रखा है। तो इसी हिसाब से हम इसका जो फ्रंट है वो भी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसका सेंटर का जो फंदा है वो लेंगे। अगर हम 122 फंदों को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 61 फंदे इस साइड में और 61 फंदे ही इस साइड में, 61 फंदे इस साइड में आएंगे। तो एक फंदा हम सेंटर का रखेंगे, तो एक फंदा एक साइड में जो है वो ज़्यादा चला जाएगा। तो एक आध फंदे से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। या आप जब यहाँ पर फंदे बढ़ाएं फ्रंट पार्ट के, तो एक फंदा आप यहाँ पर एक्स्ट्रा और डाल लें, तो भी आपका जो है वो दोनों साइड में फिर इक्वल आ जाएंगे। तो अगर ना भी डालें, इसको सेम ही बैक की तरह ही हम उतने ही फंदे रखें, तो हमारा एक फंदा एक साइड में बढ़ जाएगा, तो एक आध फंदे से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम इसके 61 फंदे जो हैं वो काउंट कर लेते हैं। उसके बाद इसका सेंटर का जो फंदा है उसको मार्क करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम 61 फंदे जो हैं वो काउंट करते हैं। 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 50 54 56 58 60 और 61। तो देखिए ये हमारा 61 फंदे इस साइड में हो गए और 61 फंदे ही इस साइड में हो गए। तो किसी भी साइड का फंदा आप ले सकते हैं। इसको हम सेंटर के फंदे को मार्क कर लेंगे। तो ये वाला फंदा जो है वो हम मार्क करेंगे। ये देखिए, इसको हमने मार्क कर लिया है। ये फंदा हम इसका सेंटर का छोड़ेंगे और बाकी के फंदे हम इसके डिक्रीज़ करेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ से इसकी जो है वो राइट साइड से इसके शोल्डर के फंदे जो हैं वो डिक्रीज़ करेंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो पहले हम 5 फंदे डिक्रीज़ करेंगे। इसकी हमने जो शोल्डर की घटाई की है वो 5 4 3 2 1 की है, यानी कि 15 फंदे इस साइड में और 15 फंदे ही दूसरी साइड में हमने डिक्रीज़ किए हैं। तो चलिए इसके 5 फंदे डिक्रीज़ करते हैं। ये देखिए, 1 2 3 4 और 5। तो 5 फंदे हमने इसके जो हैं वो डिक्रीज़ कर दिए हैं। अब हम हमारा जो है वो पैटर्न डालना स्टार्ट करेंगे। तो पैटर्न हमने साथ में इसके डालते हुए जाना है। तो पैटर्न में कोई भी चेंजेस नहीं होगी, जैसे जैसे ये बनता जाएगा वैसे ही हम बना लेंगे। तो मैंने पहले भी आपको जब बैक का बनाया था तो बताया था कि किस तरह से इसका पैटर्न जो है वो सेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4, तो ये हमारी 1 2 3 4 और 5 रॉ बनती हैं। तो जब हम 5वीं रॉ इसकी बनाना स्टार्ट करेंगे तो इसकी डायरेक्शन चेंज करना स्टार्ट कर देंगे। तो पहले हम इस साइड को इसको लेते हुए गए थे, अब इस साइड को इसको लेते हुए जाएंगे। तो ये हमारे जो फंदे हैं इसको हम इस तरह से बनाएंगे। अब
ये वाला ये जो इसकी डायरेक्शन है वो इस तरफ को जाना स्टार्ट होएगी, यानी कि लेफ़्ट साइड को। तो ये देखिए, अब 4 बार इस तरफ को करेंगे। 1 2 3 4। अब एक बार इस तरफ को करेंगे, बैक लूप से बुनेंगे। फिर से 4 बार इस तरफ को बनाएंगे। 2 3 और 4। एक बार इस तरफ को, एक 2 3 4। अब लेफ्ट साइड को बनाएंगे। 4 बार राइट साइड को ट्विस्ट करेंगे। 1 2 3 4। अब लेफ्ट साइड को एक बार ट्विस्ट करेंगे, फिर 4 बार। 1 2 3 और 4। ये देखिए, यहाँ तक हमने इसको जो है वो बना लिया है और ये हमारा सेंटर का स्टिच आ गया है। इसको हम इस तरह से नीडल से उतार देंगे इस स्टिच को। ये देखिए, ये हमारा सेंटर का स्टिच रहेगा, यहीं से हम टर्न करेंगे। अब हमने क्या करना है, साथ में ही इसका जो नेक है उसकी कटिंग जो है वो हम स्टार्ट कर देंगे। इसीलिए हमने यहाँ से इसको मार्क किया था। तो अगर हमने साथ में इसको घटाई इसकी स्टार्ट ना करते तो हम पहले इसको शोल्डर की एक जो कटिंग है 1 या 2 रो उसकी निकालते, उसके बाद इसको बनाते। लेकिन हम इसको यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे, इसलिए हमने इसको यहाँ से ही मार्क किया था। अब यहाँ पर हम 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे रॉन्ग साइड से। ये देखिए इस तरह से, और बाकी के फंदे उल्टे उल्टे बना लेंगे। तो ये सारी रो जो है वो उल्टे फंदों के साथ बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। फिर सीधी साइड में आते हैं। अब देखिए, सीधी साइड में आ गए हैं, तो 4 फंदे जो हैं वो डिक्रीज करेंगे। 1 2 3 और 4। अब बाकी का जो पैटर्न है उसे डालेंगे। तो ये वाला जो फंदा है इसके साथ कोई और पेयर नहीं है, इसलिए इसको हम सीधा ही बना लेंगे। तो यहाँ से हम पैटर्न स्टार्ट करते हैं। बैक लूप से बुनेंगे, लेफ़्ट साइड को इसको हम ट्विस्ट करेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर हम 3 बार इस तरफ को ट्विस्ट करेंगे, यानी कि राइट साइड को। 1 2 और 3। अब 2 बार लेफ्ट साइड को। 1 2। फिर से 3 बार राइट साइड को। 1 2 3। 2 बार लेफ्ट साइड को ट्विस्ट करेंगे। 1 2। फिर से 3 बार राइट साइड को। 1 2 3। 2 बार लेफ्ट को। 1 2। अब इस तरफ को 3 बार। 1
दो, तीन, 2 बार लेफ़्ट साइड को, एक, दो। अब 3 बार फिर से राइट साइड को, एक, दो, और तीन। ये देखिए, ये हमारी राइट साइड कंप्लीट हो चुकी है, रॉन्ग साइड में आ गए हैं। अब फिर से हम यहाँ पर नेक का जो फंदा है वो डिक्रीज़ करेंगे, 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। ये देखिए, 2 फंदों का एक फंदा उल्टा बुनते हुए बाकी के फंदे भी उल्टे उल्टे ही बना लेंगे। तो ये सारी रो कंप्लीट करके सीधी साइड में आते हैं। देखिए, सीधी साइड में आ गए हैं, 3 फंदे इसके शोल्डर के डिक्रीज़ करेंगे, एक, दो, तीन। अब बाकी का पैटर्न डालेंगे। तो ये वाला फंदा तो हम सीधा ही बना लेंगे क्योंकि इसके साथ कोई भी नेक्स्ट पेयर नहीं है। तो इसके हम 2 बार राइट साइड को ट्विस्ट करेंगे, एक और दो। 3 बार लेफ़्ट साइड को ट्विस्ट करेंगे, एक, दो और तीन। फिर से 2 बार राइट साइड को ट्विस्ट कर लेंगे, 3 बार लेफ़्ट साइड को, एक, दो, तीन। अब राइट साइड को 2 बार, एक, दो, 3 बार लेफ़्ट साइड को, एक, दो, तीन, 2 बार राइट साइड को, एक, दो, फिर से 3 बार लेफ़्ट साइड को, एक, दो और तीन, 2 बार राइट साइड को, एक और दो। अब देखिए, ये हमारी राइट साइड कंप्लीट हो चुकी है, रॉन्ग साइड में आ गए हैं। एक बार फिर से हम 2 फंदों का एक फंदा बना लेंगे, एक फंदा और डिक्रीज़ कर देंगे, बाकी के फंदे उल्टे उल्टे बना लेंगे। तो ये रो कंप्लीट कर लेते हैं, फिर सीधी साइड में आते हैं। अब देखिए, राइट साइड में आ गए हैं। तो अब हम इसके 2 फंदे डिक्रीज़ करेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, इसको ऊपर से ड्रॉप करेंगे, 1 एंड 2। 2 फंदे इसके डिक्रीज़ हो गए। अब ये पैटर्न डालेंगे। अब एक बार इस तरफ को ट्विस्ट कर लेंगे, ये देखिए, और 4 बार इस तरफ को यानी कि लेफ़्ट साइड को ट्विस्ट करेंगे, एक, दो, तीन और 4। फिर से एक बार राइट साइड को और 4 बार लेफ़्ट साइड को, एक, दो, तीन, चार, एक बार राइट साइड को और 4 बार लेफ़्ट साइड को, एक, दो, तीन,
4, अब एक बार इस तरफ को, 4 बार लेफ्ट साइड को, 1 2 3 4, एक बार राइट साइड को। तो देखिए राइट साइड कंप्लीट हो चुकी है, रॉन्ग साइड है। अब हमने यहाँ पर 3 फंदे कंटिन्यू हर बार हम रॉन्ग साइड में डिक्रीज़ करते हुए आ रहे हैं। अब हम इसका कोई भी फंदा डिक्रीज़ नहीं करेंगे, अब थोड़ा सा गैप डालकर हम इसके फंदे जो हैं वो डिक्रीज़ करेंगे। तो अब हम इस रॉ में कोई भी फंदा इसका डिक्रीज़ नहीं करेंगे, सभी फंदे सिंपली उल्टे उल्टे बना लेंगे। तो ये सारी रॉ हम इस तरह से बुन लेते हैं, फिर सीधी साइड में आते हैं। देखिए फिर से सीधी साइड में आ गए हैं। अब एक फंदा इसका डिक्रीज़ करेंगे। ये देखिए एक फंदा हमने इसका डिक्रीज़ कर दिया है। अब हम 4 बार इस साइड को, लेफ़्ट साइड को ट्विस्ट कर लेंगे। 1 2 3 और 4। अब इस साइड को एक बार ट्विस्ट करेंगे, 1, फिर से 4 बार लेफ़्ट साइड को, 1 2 3 4, एक बार राइट साइड को, 4 बार लेफ़्ट साइड को, 1 2 3 4, एक बार राइट साइड को और 4 बार लेफ़्ट साइड को, 1 2 3 4 और एक बार राइट साइड को। तो देखिए ये हमारी जो शोल्डर की डिक्रीजिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट साइड में आएंगे। तो अब फिर से हमने यहाँ पर कोई भी फंदा डिक्रीज़ नहीं करना है, तो इसको हम सिंपली उल्टा उल्टा ही बना लेंगे। ये बनाकर सीधी साइड में आते हैं। तो देखिए सीधी साइड में आ गए हैं। अब हम इसका जो शोल्डर की कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है, कोई भी फंदा हम अब डिक्रीज़ नहीं करेंगे शोल्डर की तरफ से। अब हम सिर्फ इसका नेक साइड ही डिक्रीज़ करेंगे, वो भी हम जब रॉन्ग साइड में आएंगे तभी इसको डिक्रीज़ करेंगे। सीधी साइड में कोई भी फंदा डिक्रीज़ नहीं होगा, इसमें हम पैटर्न डालते हुए जाएंगे। और जो शोल्डर का फंदा है वो अब हम आफ्टर 5 या 6 रॉ के बाद एक एक फंदा डिक्रीज़ करते हुए जाएंगे और तब तक डिक्रीज़ करेंगे जब तक इसके 32 या 33 फंदे नहीं रह जाते। तो इतने ही फंदे हमने इसके रखने हैं। तो उसी हिसाब से हम एक एक फंदा इसका नेक का हर चौथी या 5वीं रॉ में डिक्रीज़ करते हुए जाएंगे। तो ये मैं बना लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो अब देखिए फ्रेंड, हमने इसकी ये सारी जो नेक कटिंग है वो कंप्लीट कर ली है और हमारा जो शोल्डर की लेंथ है 8.5 इंचेस वो भी हो चुकी है। तो मैं आपको मेज़र करके दिखा देती हूँ। तो देखिए ये इसकी जो 8.5 इंचेस लेंथ है वो भी कंप्लीट हो चुकी हैं और यहाँ पर हमारे पास 32 फंदे रह गए हैं। तो एक एक फंदा हम हर एक इसकी 6 रॉ के बाद डिक्रीज़ करते हुए गए हैं और यहाँ पर हमारे पास 32 फंदे हो गए हैं। तो ये साइड हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अब हम इसकी इस साइड को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इसको हमने सेम ही इस साइड की तरह ही बनाना है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से हम इसको बनाएंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पर हमने इसका जो इसको निकाल देते हैं। तो इसका जो धागा है हमने यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है। देखिए इसको सेम पैटर्न के साथ बुनेंगे, कोई भी फंदा हमने इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं करना है इस रॉ में। तो
इसको पैटर्न डालते हुए हम बना लेंगे। तो पैटर्न को आपने कहीं भी नहीं छोड़ना है, इसको फॉलो करते हुए ही बनाएंगे। तो इस सारी रो को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर रॉन्ग साइड में आते हैं। अब देखिए रॉन्ग साइड में आ गए हैं और अब हम यहाँ पर पहले शोल्डर की डिक्रीजिंग करेंगे रॉन्ग साइड में। तो इसको आप जैसे भी डिक्रीज़ करते हैं वैसे ही कर सकते हैं। 1 2 3 4 और 5। ये देखिए 5 फंदे डिक्रीज़ हो गए हैं, बाकी के फंदे सभी उल्टे उल्टे बना लेंगे। तो ये सारी रो बना लेते हैं, फिर सीधी साइड में आते हैं। अब देखिए सीधी साइड में आ गए हैं। अब हम एक फंदा नेक का डिक्रीज़ करेंगे और इस साइड में हम नेक का फंदा सीधी साइड से डिक्रीज़ करेंगे और शोल्डर के फंदे रॉन्ग साइड से बैक साइड से डिक्रीज़ करेंगे। तो इसको हम इस तरह से डिक्रीज़ कर लेते हैं, 2 फंदों का एक फंदा बना देंगे। तो यहाँ पर हमारा एक फंदा जो है वो डिक्रीज़ हो चुका है, बाकी का पैटर्न हम सेम ही डालेंगे। तो देखिए 1 2 3 बार हम इसको राइट साइड को ट्विस्ट करेंगे और 2 बार लेफ़्ट साइड को ट्विस्ट करेंगे। तो इसको पैटर्न को हमने सेम ही फॉलो करते हुए जाना है। अगर आपको अच्छे से पैटर्न आता है तभी आप इसकी जो कटिंग वगैरह है इसको अच्छे से कर पाएंगे। तो पहले अगर आप इस पैटर्न को बुनना चाहते हैं तो पहले अच्छे से पैटर्न को समझ लीजिए, उसके बाद ही ये सारी जो है कोई भी अगर आप बनाएंगे पैटर्न, तो अगर आप पैटर्न को अच्छे से समझेंगे तभी आप नेक्स्ट उसको अच्छे से बना पाएंगे, उसका नेक वगैरह की कटिंग जो है वो कर पाएंगे। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि पहले आप कोई भी अगर बनाना चाहते हैं प्रोजेक्ट, तो उसके लिए जो भी पैटर्न डालते हों वो पहले आप अच्छे से उसको सीख लीजिए, फिर उसी के बाद उसको स्टार्ट कीजिए, तभी आपको ईज़िली वो आसानी रहेगी उसको बनाने में। तो इस सारी रो को कंप्लीट करते हैं, फिर रॉन्ग साइड में आते हैं। तो अब देखिए रॉन्ग साइड में आ गए हैं। अब हम 4 फंदे इसके जो है वो डिक्रीज़ करेंगे। 1 2 3 और 4, बाकी के फंदे उल्टे उल्टे बना लेंगे। ये सारी रो बुनते हैं, फिर सीधी साइड में आते हैं। फिर सीधी साइड में आ गए हैं, फिर से एक फंदा हम नेक का डिक्रीज़ करेंगे। तो हमने यहाँ पर नेक का जो 3 फंदे हैं उनको लगातार डिक्रीज़ करेंगे, फिर हम गैप के बाद फंदे डिक्रीज़ करेंगे। अब बाकी का पैटर्न हम डालेंगे। तो 2 बार हम इसको राइट साइड को ट्विस्ट करेंगे और 3 बार लेफ़्ट साइड को ट्विस्ट करेंगे। अब 3 बार लेफ़्ट साइड को ट्विस्ट कर लेंगे। ऐसे ही सारी रो को बुन लेते हैं, फिर रॉन्ग साइड में आते हैं। अब देखिए रॉन्ग साइड में आ गए हैं। अब हम इसके 3 फंदे जो हैं वो डिक्रीज़ करेंगे। 1 2 और 3, बाकी के फंदे हम उल्टे उल्टे बना लेंगे। सीधी साइड में आ गए हैं। अब फिर से एक फंदा और इसका डिक्रीज़ करेंगे नेक का, और बाकी का पैटर्न हम सेम ही बना लेंगे। एक बार हम राइट साइड को ट्विस्ट करेंगे और 4 बार हम लेफ़्ट साइड को ट्विस्ट करेंगे। 1 2 3 और 4। तो ऐसे ही सारी रो को बुनते हैं, फिर रॉन्ग साइड में आते हैं। अब देखिए रॉन्ग साइड में आ गए हैं और 2 फंदे इसके शोल्डर के डिक्रीज़ करेंगे। 1 और 2, बाकी के सभी फंदे उल्टे उल्टे बना लेंगे।
हम सीधी साइड में आ गए हैं। तो सीधी साइड में अब हमने 3 फंदे जो थे वो कंटिन्यू हर बार सीधी साइड में हम इसके डिक्रीज़ करते हुए गए हैं। अब हम हर एक इसकी 6 रो के बाद इसके जो हैं वो एक फंदा डिक्रीज़ करेंगे सीधी साइड में। तो अब हम इस साइड में कोई भी फंदा डिक्रीज़ नहीं करेंगे, इसको एज़ इट इज़ ही बुन लेंगे जैसे भी इसका पैटर्न है। तो एक बार हम इसको इस तरफ को राइट साइड को जो है वो ट्विस्ट करेंगे और 4 बार लेफ़्ट साइड को ट्विस्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये मैं आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा बता देती हूँ। स्टिच इसको स्लिप कर लेंगे पहले फंदे को। तो ये वाला जो फंदा है इसके साथ कोई भी नेक्स्ट पेयर नहीं है, तो इसको हम सीधा ही बना लेंगे। अब यहाँ से 4 बार इस तरफ को हम ट्विस्ट करेंगे और फिर एक बार इस तरफ को, ऐसे ही सारी रो को कंप्लीट करते हैं, फिर रॉन्ग साइड में आते हैं। देखिए अब हम रॉन्ग साइड में आ गए हैं और एक फंदा डिक्रीज़ करेंगे शोल्डर साइड का, ये देखिए। और बाकी के फंदे जो हैं वो हम उल्टे उल्टे बना लेंगे। तो ये सारी रो बुन लेते हैं, फिर आपको आगे बताते हैं। देखिए अब हम सीधी साइड में आ गए हैं और यहाँ पर हमारी जो शोल्डर की कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है और सिर्फ अब हम नेक की कटिंग ही करेंगे। तो अब हम इसकी इस रो में इसका नेक का कोई भी फंदा डिक्रीज़ नहीं करेंगे। ये सीधी रो बुनेंगे, फिर रॉन्ग साइड बुनेंगे। जब सीधी साइड में आएंगे तब एक फंदा डिक्रीज़ करेंगे। तो ऐसे ही हम आफ्टर 5 और 6 रो के बाद इसका एक एक फंदा डिक्रीज़ करते हुए जाएंगे। जैसे हमने सेम इस साइड में किया था वैसे ही हम इसको अब सिर्फ नेक का ही एक एक फंदा डिक्रीज़ करते हुए इसको बना लेंगे जब तक कि इसकी लेंथ जो है वो कंप्लीट ना हो जाए और यहाँ पर 32 फंदे ना रह जाएं। तो बाकी के फंदे हम डिक्रीज़ कर देंगे, सिर्फ 32 फंदे ही यहाँ पर हम रखेंगे। तो ये मैं इस साइड को भी कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर लास्ट में आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, हमारी ये दूसरी साइड की भी नेक एंड शोल्डर कटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और हमारी ये जो फ्रंट पार्ट है इसका भी नेक और शोल्डर कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको पीछे के पार्ट के साथ ज्वाइन करेंगे। तो देखिए किस तरह से करेंगे। तो इस तरह से हम ये बैक पार्ट जो है वो लेंगे, ऐसे इसको सीधा रख लेंगे और जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसको इसके ऊपर हम ये देखिए इस तरह से रखेंगे, इसको उल्टा रखेंगे और इसको सीधा रखेंगे। और इसकी जो हम कटिंग करेंगे वो हम एक साइड ज्वाइन करके शोल्डर को करेंगे, इसको राउंड नहीं बनाएंगे। अगर आप राउंड में देखना चाहते हैं तो पहले मैंने बनाना बताया हुआ है दूसरे स्वेटर पर, तो उसको आप मेरे चैनल में जाकर प्लेलिस्ट फुल स्वेटर को देख सकते हैं, उसमें आपको कंप्लीट पार्ट्स मिल जाएंगे। तो इसको हम एक साइड में बनाना सिखाएंगे क्योंकि बहुत से व्यूवर्स को थोड़ा सा जो बिगनर्स होते हैं उनको प्रॉब्लम आती है, तो उनको समझ में नहीं आता है इजीली कि किस तरह से हम इसे करें। तो ये हम बनाते हैं। तो देखिए इस तरह से इसको हम ऐसे उल्टा रख लेंगे और एक साइड हम इसकी ज्वाइन जो है वो कर देंगे। तो इसको हमने क्या करना है कि देखिए जो हमारी इस साइड से हम ये वाले फंदे जो हैं वो डालना इसके उठाना स्टार्ट करेंगे नेक के। तो ये वाला साइड जो है जब इसको ऐसे उल्टा रखेंगे तो ये वाला जो साइड है इसका, तो इस साइड में जब इसको उल्टा रखेंगे तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम पहले इसके साथ ज्वाइन कर देंगे। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से ज्वाइन करेंगे। तो ये वाले जो फंदे हैं इसको हम दूसरी नीडल पर शिफ्ट कर देंगे और 32 फंदे यहाँ पर छोड़ेंगे और दोनों को ज्वाइन करेंगे। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको नीडल पर 32 फंदों को, पीछे वाले 32 फंदों को शिफ्ट कर दिया है और बाकी के फंदे एक नीडल पर डाल लिए हैं। तो अब हमने क्या करना है, इन दोनों फंदों को इस तरह से लेंगे दोनों पार्ट्स को और इनको हम बाइंड ऑफ कर देंगे। तो ये देखिए ऐसे इसको लेंगे और ज्वाइन कर लेंगे। दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे पहले इस तरह से। अब नेक्स्ट दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे और पीछे का फंदा ऊपर से पास करेंगे। तो फिर से ऐसे ही नेक्स्ट दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, पीछे का फंदा ऊपर से पास करेंगे या ड्रॉप करेंगे। फिर से दो फंदों का एक फंदा, पीछे का फंदा ऊपर से ड्रॉप करेंगे। इसको हमने ना तो ज़्यादा टाइट हाथ से और ना ही ज़्यादा लूज हाथ से बाइंड ऑफ करना है। तो नॉर्मल इसको बाइंड ऑफ करेंगे। ये देखिए इसी तरह से ये सभी फंदे हम बाइंड ऑफ कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने एक साइड को ज्वाइन कर दिया है शोल्डर को और हमने ये वाला जो धागा है
इसको कट नहीं किया है, क्योंकि हम इसी के साथ ही जो नेक के फंदे हैं वो उठाएंगे, इसको कट नहीं करेंगे, इसीलिए हमने इसके लेफ़्ट शोल्डर को ज्वाइन किया है। तो इसी के साथ ही हम ये सारे इसके फंदे उठाएंगे। तो यहाँ तक हमने इसे बना लिया है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट में हम इसका नेक के फंदे उठाना और नेक बनाना आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स, तब तक आप इसे बना लीजिए। और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, हमारे पैटर्न्स अच्छे लगते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक करना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं ऐसी ही और नई नई पैटर्न्स के साथ। टिल देन, बाय बाय फ्रेंड।